तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। दारोगा 1799 परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ आज महाआंदोलन है। दारोगा 1799 मुख्य परीक्षा को कथित पेपर लीक का आरोप है। अभ्यर्थियों ने आज विशाल महाआंदोलन का आह्वान कर दिया है। पटना साइंस कॉलेज में कुछ ही देर में प्रदर्शन होने जा रहा है। परीक्षा में अनियमितताओं की जांच की मांग है। छात्रों और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का भी आरोप लगा है। छात्र नेता सौरभ सिंह और अमन कुमार ने इसका नेतृत्व किया है। निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग को लेकर ये महाआंदोलन है। सरकार और आयोग से ठोस कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से लगातार की जा रही है। यही कारण है कि अब छात्र नेता सौरभ सिंह और अमन कुमार ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया है। दारोगा परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ ये महाआंदोलन आज है, जहां सरकार और आयोग से ठोस कार्रवाई की मांग इन अभ्यर्थियों के तरफ से की जाएगी। हालांकि देखिए, लगातार ऐसे में परीक्षाओं पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। निष्पक्ष परीक्षा को लेकर सवाल कई खड़े हुए, तो अब पटना साइंस कॉलेज में थोड़ी ही देर से ये प्रदर्शन की शुरुआत की तस्वीर सामने आ जाएगी, जहां छात्रों और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करने की नसीहत भी इनकी तरफ से लगातार दी जा रही है। महाआंदोलन है आज उन अभ्यर्थियों का दारोगा मुख्य परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर। अब ऐसे में इसकी शुरुआत आज हो रही है। हमारे साथ संवाददाता अंकिता जुड़ रही हैं। अंकिता, क्योंकि ऐसे में इस परीक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कथित तौर पर कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ, यही कारण है कि एक महाआंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई जिसकी शुरुआत आज है। और क्या तस्वीरें वहां पर साइंस सिटी के पास, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां से इसकी शुरुआत होनी है, कौन इसका नेतृत्व कर रहे हैं, क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं? न्यूज़ देख रहे हैं। अंकिता, बिल्कुल देखिए, ऐसे में एक रूपरेखा जरूर तैयार की गई। और समय क्या बताया जा रहा है इस आंदोलन को लेकर, और यहाँ पर अब तक कितने परीक्षार्थी या फिर अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था क्या है, प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारी की जा रही है? बिल्कुल सुस्मिता, यहाँ इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना साइंस कॉलेज के पास ही है। लगभग 100 के आसपास अभ्यर्थी जो वो जुटे हैं। ये लोग पटना साइंस कॉलेज से होते हुए सीएम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, उनको अपने मांग पत्र सौंपना चाहते हैं, क्योंकि कई बार इन लोगों ने बैठकें भी की है, लेकिन बैठक का फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो आज ये लोग महाआंदोलन के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और पटना साइंस कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाहते हैं। हालांकि कितनी सफलता इन लोग को मिलती है वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस बल की तैनाती अच्छी खासी यहाँ पर कर दी गई है। हालांकि आप देख रहे हैं इन लोग की कोशिश है यहाँ से निकले, लेकिन फिलहाल पुलिस बल की कोशिश है कि इन लोग को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। सुस्मिता, बिल्कुल, अब इनकी ये प्रमुख मांगे हैं, और दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर वो तमाम तैयारी, ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई वैसी तस्वीर सामने ना आए जिससे प्रशासनिक स्तर पर तमाम सवाल खड़े हो। हालांकि देखिए अंकिता, जिस तरह से छात्रों और युवाओं के भविष्य की बात की जा रही है, कई ऐसी परीक्षाएं पिछले दिनों बिहार में हुई जिस पर कई सवाल खड़े हुए। अब ऐसे में ये एक और परीक्षा जिस पर अब धांधली के आरोप, अनियमितता का आरोप, विभाग के खिलाफ आक्रोश, किस तरह से रूपरेखा तैयार हो रही है आगे आने वाले समय में अगर हम बात करें तो, क्योंकि सरकार और आयोग दोनों से ही नाराजगी लगातार ऐसे अभ्यर्थियों की चल रही है।
बिल्कुल सुस्मिता, देखिए अभ्यर्थी घर से दूर जा करके परीक्षा की बरसों बरसों तैयारी करते हैं, फिर समय नजदीक आता है। कल ही आप देखिए कि पाटलिपुत्रा स्टेशन पर किस तरीके से परीक्षा देने के दौरान ट्रेन में थोड़ी सी लेट हुई तो स्टूडेंट्स का जो गुस्सा है वो भड़क उठा। यानी कि स्टूडेंट्स एकदम परेशान है, उन लोग को भविष्य की चिंता होती है और ऐसे में परिवार से दूर रहकर तैयारी करते हैं। तैयारी करने के जैसे ही परीक्षा की समय नजदीक आती है तो किसी न किसी वजह से पेपर, कथित रूप से पेपर लीक की बातें कही जाती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर नजर आता है और वो सड़कों पर उतरने की बातें करते हैं। और ये इसी मद्देनजर आज भी देखिए लगभग 1800 के जो वैकेंसी निकली थी दरोगा बहाली को लेकर के, उन लोगों की आज जो है वो महाआंदोलन है। और इस महाआंदोलन के जरिए पटना साइंस कॉलेज से ये लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाने की को तैयारी में है। हालांकि बीच में ही इन लोगों को रोकने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से जरूर है, लेकिन देखिए कि कितना ये लोग आगे निकलने में सफल हो पाते हैं। सुष्मिता, बिल्कुल अंकिता, आप नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।